सब कुछ जला कर राख कर। ठीक है, सोचती रहती हूँ अगर तुम वक्त पर ना आते तो क्या होता मेरे साथ। हाथ की चोट कैसी है? अली का बकरा बना रहे हैं। तो नहीं पहुंचता देता मैं। दिल आ गया उनकी बेटी पर। अब तो ठीक है। तुम्हारे मामू जान तुम्हें मैं वक्त पर तो सारी दुनिया को आग लगा दे। बेटी को सेव कर रहे हैं वो। तो क्यों ना पारस को हासिल करके ही मर जाओ। और ये कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हें खतरे में धकेल रहे हैं। मामले में धूल पड़ने जानते हैं कि वहाब का ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैं को कोई और ले उड़ा पारस से शादी जरूर करूंगा। पढ़ने दे फिर। धूल पड़ने मरना तो मुझे वैसे भी है, ताकि मेरी प्रिंसेस को। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब तक तो पारस और जवार के दरमियान आंखों आंखों में ही इजहार मोहब्बत हो रहा था, लेकिन जवार को जिस तरह से ये धड़का लगा हुआ था कि वो शायद पारस को हमेशा के लिए खो दे, उस डर के बाद जवार को लगेगा कि उसे पारस से इजहार मोहब्बत कर लेना चाहिए, लेकिन वो सही अल्फाजों का चुनाव नहीं कर पाएगा, लेकिन लफ्ज़ों में तकरीबन कह ही देगा पारस से कि वो उससे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर उस दिन उसे कुछ भी हो जाता तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देता। जवार के इस आधे अधूरे इजहार मोहब्बत के जवाब में पारस उसे कोई भी जवाब नहीं देने वाली, लेकिन पारस की आंखें सब कुछ बोल रही होंगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि नदीम बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है जब उसे पता चलेगा कि किस तरह से बहजाद ने आफ्ताब और पारस की इंगेजमेंट का फंक्शन रखा है। तो वो बहुत ज़्यादा बुखलाया हुआ होगा, क्योंकि उसे इस बात का इल्म हो चुका होगा कि वहाब दुरानी तक अगर इस बात की खबर पहुंच गई कि पारस और आफ्ताब की इंगेजमेंट हो गई है तो वो आफ्ताब को तो जान से ही मार देगा। वो अपने बेटे को भरपूर समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका बेटा उसकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और पारस की मोहब्बत उसके सर पर इस हद तक सवार होगी कि वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब पता नहीं ये आफ्ताब की मोहब्बत है या उसकी एक जिद है कि वो पारस को हासिल करना चाहता है, लेकिन उसका ये ख्वाब तो ख्वाब ही रहने वाला है, क्योंकि जवार ने बहुत अच्छे तरीके से ये चाल चली है और आफ्ताब और नदीम दोनों को ही इस चाल में फंसा दिया है। बहजाद कभी भी पारस का हाथ आफ्ताब जैसे बुज़दिल इंसान के हाथ में नहीं देने वाला। अगर उसे इस बात का इल्म हो गया कि पारस और जवार एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसने ज़रा भी देर नहीं लगानी पारस और जवार की शादी करने में, क्योंकि उसे इस बात का इल्म है कि पारस हमेशा जवार के पास महफूज रहेगी। लेकिन फ़िलहाल पारस और जवार तो एक दूसरे से ही अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, तो किसी दूसरे को क्या खाक पता चलना है।